मिस्टर 2812 जिसकी जिंदगी खाली एक ही वतीरे में चलती है, सुबह व शाम इसका जिक्र, इसके मुरीदों का जिक्र एक है, ए मिस्टर 2812। और इसके मुरीद जो हर जब इनके ऊपर लोग ज़र्ब लगाते हैं, इनके बातिल को खोल कर रखते हैं, कमेंट आ जाता है, द डैमेज हैज बीन डन। अरे मुरीदों की जमात, दो बातें तुमसे कहूंगा। सबसे पहली बात ये कि जो तुम जिसके एक्सप्लेनेशन पर इतरा रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन ही द डैमेज्ड एक्सप्लेनेशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही द डैमेज्ड अंडरस्टैंडिंग है, उसकी तफसीर ही द डैमेज तफसीर है, उसका एक्सप्लेनेशन द डैमेज एक्सप्लेनेशन है। और फिर तुमसे यह कह दूं, तुम ये कमेंट जो लिख रहे हो द डैमेज हैज बीन डन, तो तुम्हारे लिए कितने अफसोस की बात है। अगर तुम्हारे पास हक होता, तुम लोगों को हक बताते, तुम लोगों को मनहजे सहाबा और मनहजे नबी बताते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हारे कमेंट में द डैमेज वर्ड नहीं आता, तुम यूं लिखते द खैर हैज बीन डन, द बेनिफिट हैज बीन डन। क्योंकि तुम कह रहे हो तुम्हारा एक्सप्रेशन सही है, तो भी डैमेज वर्ड क्यों आता है? बातिल डैमेज करने के लिए आता है, बातिल नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, लोगों की दुनिया को नुकसान पहुंचाने, लोगों की आखिरत को नुकसान पहुंचाने। और द डैमेज हैज बीन डन फॉर योरसेल्फ, द डैमेज हैज बीन डन मिर्जा इंजीनियर के लिए, द डैमेज हैज बीन डन मिर्जा के मुरीदों के लिए। इसलिए जब जवाब नहीं होता, कॉमन स्टेटमेंट द डैमेज हैज बीन डन, मिस्टर 2812। और फिर ये पॉपकॉर्न कूल ड्रिंक, यही बात कर सकते तुम लोग जब सहाबा की जिंदगी नहीं समझा सकते, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं समझा सकते, तो यही बात समझा सकते। सुन लो गुमराहों की जमात, अल्लाह ताला तुम्हारी गुमराही तुमसे दूर करके हिदायत दे, और हम तमाम मुसलमानों को हिदायत पर रखे।